The villain no more. Ali, and I like Ali. He says he's gonna get 5. Yeah, exactly. Talking crazy, bro. He talking like you get points for having abs. It's not like that. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे हम ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की। यस, क्योंकि ब्रैंडन का आपको पता है लास्ट ईयर ब्रैंडन ने अनाउंस कर दिया था कि अब आई विल टेक रिटायरमेंट। इसके बाद मैं कम्पीट नहीं करूँगा ऑन द प्रोफेशनल स्टेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। लेकिन उसके बाद गाइस अभी रिसेंट कुछ मंथ से हम अपडेट सुन रहे हैं ब्रैंडन की, जहाँ पर ब्रैंडन बोलते हुए नजर आए कि अभी उनको लगता है उनके अंदर और ज़्यादा बाकी है, और ज़्यादा फ्यूल बाकी है, एंड ही इज़ स्टिल रेडी टू कम्पीट एंड कंटिन्यू कम्पीटिंग इन बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड। तो ये चीज़ हमें पहले ही पता लग गई थी। अब एक चीज़ निकल के आ रही है गाइस, आई बिलीव पिट्सबर्ग प्रो में ब्रैंडन इज़ ऑल्सो जंपिंग इन टू कम्पीट विद अली बिलाल। यस, देखो पिट्सबर्ग प्रो का लाइनअप अगर मैं मेंस फिजिक डिवीजन के हिसाब से बोलूँ तो अली बिलाल और एरिन बैंक्स जा रहे हैं, ये तो हमें क्लियरली पता है। डियोगो का कंफर्म नहीं है, कायरन होल्डन का भी कंफर्म नहीं है, और किसी बड़े एथलीट का भी कंफर्म नहीं है, रायन टेरी वगैरह का। लेकिन ब्रैंडन के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। प्लस ये अपडेट जो मैंने देखी, यहाँ पर कैप्शन भी लिखा था। देखो, ये अपडेट ब्रैंडन के चैनल वगैरह या पेज वगैरह से नहीं थी, बट जो यहाँ पर कैप्शन वगैरह था उसके हिसाब से यहाँ पर मेंशन था कि पिट्सबर्ग प्रो में एक बहुत ज़बरदस्त फाइट हम लोगों को विटनेस करने को मिलेगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन अली बिलाल एंड ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। क्योंकि एक तरह से अगर आप देखोगे तो अली बिलाल ने ऑलमोस्ट सबको बीट कर दिया। अब everyone has been beaten by Ali Bilal except Ryan Terry and Brandon Hendrickson. Ryan Terry इसलिए नहीं because he has been the champion from the past 2 years, और Brandon Hendrickson इसलिए नहीं because last year Brandon compete नहीं कर रहे थे जब अली बहुत ज़बरदस्त पैकेज के साथ आए। तो ये एक मुकाबला देखना हमें बाकी है कि अली बिलाल ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के सामने कहाँ पर स्टैंड करते हैं, या फिर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन में बोलूँ अली बिलाल के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। वैसे मुझे लगता है गाइस अली बिलाल से इनका मुकाबला होगा, इवन दो ब्रैंडन हैज़ बीन अ ग्रेट चैम्पियन, एक तरह से लेजेंड रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन के। लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड गाइस, अब एक डिवीजन दूसरी तरफ मूव कर रहा है और एक अलग फिजिक की तरफ ये लोग मूव कर रहे हैं। जो न्यू चीज़ चाहिए वो अली बिलाल ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ब्रैंडन उनको आप बीट कर पाएंगे, लेकिन हाँ, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी अभी तक हमने देखी नहीं है, एक्चुअल में हमने इनका कॉम्पिटिशन देखा नहीं है, तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ वॉर। एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रेडिक्शन बन सकती है इस चीज़ की, कौन किसको बीट करेगा। कुछ लोग रूट करेंगे ब्रैंडन की तरफ और कुछ लोग रूट करेंगे अली बिलाल की तरफ। लेकिन इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये नहीं था कि मैं इस बारे में बात करूं, बल्कि रीज़न जो था वो ये था गाइस कि अभी जेरेमी बोंजा का एक वीडियो था यूट्यूब पे जो उन्होंने पोस्ट करा है, वहाँ पर ही वॉज सीन ट्रेनिंग विद ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। यस गाइस, जेरेमी ट्रेन कर रहे थे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ। सो देख लो, ऑलमोस्ट 8 टाइटल्स इन दोनों के बीच में है, मतलब 7 टाइटल्स, 4 जेरेमी के और 3 ब्रैंडन के। तो 7 मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स मेंस फिजिक डिवीजन के एक साथ में ट्रेन कर रहे थे। और यहाँ पर ब्रैंडन ने एक तरीके से एक शॉट फायर करा अली बिलाल की तरफ। मतलब जो वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह की वो चीज़ें बोल रहे हैं आर्नोल्ड के खिलाफ वगैरह, जो उन्होंने पॉइंट रेज करा उसको एवरीवन इज सपोर्टिंग। ये उसके खिलाफ नहीं था, बिकॉज जेरेमी, एरिन बैंक्स, एवरीवन फ्रॉम द डिवीजन, फ्रॉम द अदर डिवीजन एज वेल, चाहे बिकनी डिवीजन हो, वुमेन्स डिवीजन हो, सब लोग अली बिलाल को सपोर्ट करने आए इस चीज़ में कि भाई सही पॉइंट है, हम लोगों को वो डिजर्व रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जो ब्रैंडन ने बात करी वो ये थी, आप पहले ये देखो। The villain no more. Ali, and I like Ali. He says he's gonna get 5. Yeah, exactly. Talking crazy, bro. He talking like you get points for having abs. It's not like that. तो आपको समझ में आया, ब्रैंडन ने यहाँ पर जो बात करी वो ये थी गाइस कि ब्रैंडन ने इस तरह से एक टॉन्ट मारते हुए या फिर सरकास्टिक वे में बोला कि अली बिलाल हर चीज़ इस तरह बोल रहे हैं जैसे एब्स होना मेंस फिजिक डिवीजन में इज एवरीथिंग, सब कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है। और उसके बाद बहुत ही सरकास्टिक वे में ही लाफ्ट। तो एक चीज़ जो यहाँ पे ब्रैंडन बोलते हुए नजर आई कि मतलब उनको लग रहा है कि अली बिलाल अपने ऐप्स की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब अब किस तरह बोलूँ, चलो यूज़ कर लेता हूँ, चौड़े हो रहे हैं कि ऐप्स होना, ऐसी ऑब्लिक्स होना सब कुछ होता है, बट मेंस फिजिक में वो सब कुछ नहीं होता। देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो कंसीडर करी जाती हैं, जहाँ पे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन गलत नहीं है, बट भाई इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो चीज़ होना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कितना ज़्यादा आपका स्लोवेट शार्प है, कितना ज़्यादा स्लोवेट आपका डिफाइंड है, बिल्कुल डिटेल प्रेजेंट कर रहा है, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अली बिलाल के पास वो चीज़ है गाइस। ओवरऑल ही इज़ इम्प्रूविंग एवरी सिंगल वे। लेकिन ये जिस तरह के शॉट्स फायर करे गए हैं, अब आई रियली बिलीव कि भाई अली बिलाल भी जिस तरह से अब हो रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिप्लाई। अगर नहीं करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाएगी। और आपको क्या नहीं लगता कि रिसेंट कुछ टाइम में हम देख रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन में एक ना फायर वापस आ गई है। एक तरह से लोग एक दूसरे पे शॉट्स फायर कर रहे हैं, सरकास्टिक हो रहे हैं, मजाक में चीज़ें बोल रहे हैं, गलत वे में नहीं गाइस, इन अ वेरी हेल्दी वे। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। और सच में मैं रियली एक्सपेक्ट करता हूँ भाई कि ये जो र्यूमर से निकल रहा है पिट्सबर्ग प्रो में ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को देखने का, ये सच में ट्रू हो और हम इनको सच में कंपीट करता हुआ देखें पिट्सबर्ग प्रो में अगेंस्ट नॉट ओनली एरिन बैंक्स बट अली बिलाल
एज वेल। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या समझते हो कि अली बिलाल और ब्रैंडन हेंड्रिक्सन जब आमने सामने आएंगे, अगर पिट्सबर्ग में आए तो इनमें से कौन दूसरे को बीट करेगा। आप लोगों में से वैसे चलो हर कोई ओपिनियन मत बताना, कुछ लोग ही बताएंगे सही, तो बाकी कुछ लोग तो बिल्कुल एक फ्लो के साथ चले जाते हैं। क्योंकि कल के वीडियो का याद है आपको, कल के वीडियो में जब मैंने डायरेक्ट की बात करी तो भाई सब डायरेक्ट करने लगे और डायरेक्ट के बारे में सब ऐसे बोल रहे हैं कि ये 6 टाइम्स टाइटल जीत जाएंगे, 10 टाइम टाइटल जीत जाएंगे। मतलब ये वही लोग हैं गाइस जो अभी मिस्टर ओलंपिया के बाद डायरेक्ट को इतना ज़्यादा बोलने लग गए थे कि भाई इनमें कुछ नहीं है, इनके बस की कुछ नहीं है, ये गलत सलत हो रहा है, रोने लग गए और मतलब बिल्कुल जीत ही नहीं सकते। और अभी एक शो में अच्छा परफॉर्म करते ही बिल्कुल लोग इस तरह से चेंज हो गए। तो ठीक है, आपकी ओपिनियन इस तरह चेंज होती है, लेकिन भाई अब उस टाइम पे पता है खुद ही लोगों के कमेंट आए थे कि निक उनको बीट कर देंगे, उनको कोई भी बीट कर देगा। डायरेक्ट इतने बेकार से लग रहा है मिस्टर ओलंपिया के बाद, और अभी डायरेक्ट बिल्कुल मोतियों की माला जप दी डायरेक्ट के नाम से। तो ऐसे ओपिनियन लोगों की चेंज होती है एक परफॉर्मेंस के हिसाब से, ना कि लॉजिक के हिसाब से, टाइम के हिसाब से नहीं। और वही लोग मिस्टर ओलंपिया से पहले डायरेक्ट कर रहे थे, डायरेक्ट जैसे ही बीट हुए वैसे ही डायरेक्ट खराब हो गए, और डायरेक्ट जैसे ही जीते वैसे डायरेक्ट अच्छे हो गए। अब डायरेक्ट जैसे ही बीट हो जाएंगे ना वैसे ही फिर से खराब हो जाएंगे। तो भाई क्या ही बोलूँ आप लोगों के बारे में। एनीवेज सबके बारे में नहीं है ये, बिल्कुल गलत मत लेना। बहुत सारे बहुत समझदार लोग भी हैं जो बहुत सही से कमेंट मतलब सपोर्ट करते हैं लोगों को। एनीवेज अगर इसके बाद चलूँ नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है सैमसन डॉडा की। और सैमसन डॉडा भी अब एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप ले रहे हैं, वो भी अपना एक न्यू जिम सेटअप कर रहे हैं। और सही है गाइस, सही है। अभी आप प्राइज मनी ले रहे हो, अभी आप शोज जीत रहे हो, अभी आपको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, बट हमेशा थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी सेम। यस, बॉडी बिल्डर्स की लाइफ बहुत जल्दी चेंज होती है, और बॉडी बिल्डर्स की जो एज है ना, एक बोलते हैं कि कम्पीट करने की या फिर स्टेज वाली या फिर जिसमें उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, वो बहुत लिमिटेड होती है, 10 से 12 साल, या फिर मैं ये भी बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। कुछ लोगों का करियर तो इससे पहले भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सैमसंग ने एक सही स्टेज लिया, जब तक चीज़ें मिल रही हैं, जब तक चीज़ें बहुत सही जा रही हैं, इसे कैपिटलाइज करो। और यहाँ पर सैमसंग एक न्यू जिम ओपन कर रहे हैं अपना, जहाँ के इस वक्त ये मिरर को बिल्कुल वेरीफाई कर रहे थे, वैलिडेट कर रहे थे, या फिर चेक कर रहे थे अपनी फिजिक की मिरर्स के अंदर कैसी लग रही है। तो एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग को गाइस, अब ये आर्नो क्लासिक के बाद से ऑफ गियर हैं, अभी और भी ऑफ गियर रहने वाले हैं, आई थिंक 3-4 वीक्स। तो ऑफ गियर होने के हिसाब से भी उसके बाद देख लो मसल मास पूरी तरह से रिटेन्ड है, वो राउंडनेस हल्की सी कम हो गई है, बट हाँ गाइस साइज में कहीं से भी कमी नहीं लग रही। प्लस द बेस्ट थिंग इज, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिजिक अपडेट इज, आप देख सकते हो इनके कॉर्ड्स पर सेपरेशन किस तरह की आ रही है ना, कमाल की। मतलब व्हेन ही इज़ ऑफ एवरीथिंग, कोई भी गियर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा है बिल्कुल ही। और ये अभी से नहीं, मतलब आई थिंक 4-5 हफ्ते इनको हो गए मेरे ख्याल से, जब से ही इज़ नॉट यूजिंग। ये मैंने कवर भी करा था, तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि अभी बिल्कुल आपको पता लगी हो। जो चैनल पर रेगुलर है उसको पता लग रही होगी। तो ये इसके बाद भी ऐसी डिटेल, ऐसी सेपरेशन वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हो स्ट्राइशंस की कॉर्ड्स पे खतरनाक आ रही हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। मतलब सैमसंग अपना धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचते जा रहे हैं जहाँ पर लोग इनको हमेशा देखना चाहते थे। एंड सैमसंग हैज़ बीन इम्प्रूविंग गाइस, और ये एक बहुत सही स्टेज है, बहुत सही स्टेप है जो इन्होंने लिया कि भाई अभी मैं कम्पीट नहीं करूँगा और किसी शो में, या फिर मुझे ऑफ गियर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज गाइस सच में इतना ज़्यादा टोल किसी की फिजिक पे नहीं ले रही होंगी ये सारी चीज़ें जितना सैमसंग की। ना सिर्फ सैमसंग हमेशा इंप्रूव कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, बल्कि गाइस ये चीज़ें करना और साथ में यूज़ करना आपको कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। आप कितना भी सेफली कर लो, बट थिंग्स आर एक्चुअली डेंजरस। तो ये टाइम पीरियड एक रेस्ट करने का, एक रिकवर करने का, अपनी बॉडी को हील करने का मौका देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनीवेज सैमसंग यहाँ पर आपको कैसे लग रहे हैं इस अपडेट के अंदर मुझे ज़रूर बताना। और सैमसंग का स्टेप जो ये अपना जिम ओपन कर रहे हैं कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत समझदारी वाला लगा, क्योंकि दूसरे वेंचर्स भी आपको एक के साथ चलाने चाहिए जब तक आपके पास पॉसिबिलिटी है, जब तक आप वो चीज़ कर सकते हो। अपनी हाइप को पूरी तरह से कैश करना चाहिए, एंड दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी गुड बिजनेसमैन। एनीवेज इसके बाद बात करूँ जो मैं नेक्स्ट करूँगा वो है टायरन्स रफिन की। और इस अपडेट में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बिकॉज टायरन्स के बहुत ज़्यादा फैंस हैं और सच में लोग बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हैं टायरन्स को दोबारा से स्टेज पर देखने के लिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप। साथ में लोग ये भी मानते हैं कि टायरन्स माइक को बीट कर सकते हैं या फिर बैटल दे सकते हैं, या फिर बैटल अब इन दोनों के बीच में ही होगी मिस्टर ओलंपिया में भी। अब देखो इस बारे में पहले बात करूंगा, सबसे पहले मैं टायरन्स की फिजिक के बारे में जो अपडेट आई है, जो पोस्ट करते हुए दिखाई दिया उसके बारे में। उसके बाद इस अपडेट के दूसरे पॉइंट्स को भी हम टच करते हैं, जो दूसरे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं या फिर लोग जिस तरह से हाइप अप कर रहे हैं इस चीज़ को, उसको भी देखो। टायरन्स यहाँ पर एक्चुअल में गाइस अभी 7 वीक्स आउट हैं, 7.5 वीक्स आउट हैं पिट्सबर्ग प्रो से, मतलब 7 वीक्स और 2 दिन समझ लो। और उसके हिसाब से टायरन्स इज लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। इनकी फिजिक सच में, मतलब आप इनको बल्क मोड पे देखोगे तो आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि ये क्लासिक डिवीजन के इतने टॉप के कंपेटिटर हैं, इतनी ज़बरदस्त इनकी डेड बॉड हो जाती है। लेकिन जैसे ही स्टार्ट्स गेटिंग लीन डाउन या फिर अपनी फिजिक को ये पील करना स्टार्ट करते हैं, ये देख लो कितने इंसेन लग रहा है, मतलब इंसैनिटी। साथ में इनकी मसल मास जो इन्होंने इंक्रीज़ करी है दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग रियली वेल, बोर्डिंग रियली वेल। इनके लेग्स पे आप देख लो
काफ़ी ज़्यादा मैसिव लग रहे हैं। आर्म्स, यस इन्होंने खुद बताया था कि आर्म्स में मेरी इतने ज़्यादा अच्छे जेनेटिक्स नहीं है कि अपने आर्म्स को मैं ग्रो करना बहुत मुश्किल समझता हूँ। फिर भी गाइस इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी हैं अपने आर्म्स में, प्लस कंडीशन वगैरह अच्छी होती जा रही है 7 वीक्स आउट के हिसाब से। प्लस द बेस्ट पार्ट इज इनकी पोजिंग गाइस, इनकी पोजिंग इज फिनोमिनल। जिस तरह वाटर होता है उस तरह से फ्लो करते हैं ये, बिल्कुल भी कहीं पे कोई लैगिंग वाला पार्ट नहीं लगता। हर पोज को क्लासी वे में, बहुत ही डिसेंट वे में फॉर वेरी गुड अमाउंट ऑफ सेकंड्स होल्ड करते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। सबसे अच्छी बात गाइस एक ये भी समझ में आ रही है कि माइक और इनका देखो पिट्सबर्ग प्रो में हमें मुकाबला देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ भी समझ लो। तो पिट्सबर्ग प्रो में माइक और टेरेंस जब होंगे ना आमने सामने, एंड दे बोथ आर रियली गुड पोजर। माइक बहुत अच्छे पोजर है गाइस, मतलब माइक को आई थिंक उनकी फिजिक की वजह से, उनके क्लासिक लुक की वजह से, कंडीशन वगैरह की वजह से उनकी पोजिंग ना कहीं छुप जाती है। मतलब जब आपके अंदर इतनी सारी खूबियां होती हैं ना तो एक ना एक चीज़ हाईलाइट नहीं हो पाती, और वही चीज़ माइक के साथ है पोजिंग की। बट माइक इज ऑल्सो अ वेरी वेरी ग्रेट पोजर, बहुत अच्छी पोजिंग करते हैं, मजा आता है उनकी पोजिंग देखने में भी। तो इसीलिए ये मुकाबला देखने में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस, टायरन स्टफिन और माइक सोमरफील्ड जब एक तो इंडिविजुअल पोजिंग करेंगे उस शो के अंदर, और साथ में जब ये आमने सामने करेंगे। वहां पर देखो वेस्ली विजर्स इज ऑल्सो कम्पीटिंग, जबकि नहीं वेस्ली विजर्स तो डिट्रॉय में कम्पीट कर रहे हैं, हाँ मैं शायद मिस कर गया। वेस्ली विजर्स पिट्सबर्ग प्रो में कम्पीट नहीं कर रहा है, तो ये पिट्सबर्ग प्रो में हमें ये दोनों ही देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ रियली रियली ग्रेट बैटल। मैट ग्रेगो वगैरह का कुछ नाम निकल के आया नहीं वहाँ कम्पीट करने का। मैट ग्रेगो इज ऑल्सो कम्पीटिंग इन डिट्रॉय, तो यहाँ पर तो हमें पिट्सबर्ग में ये दोनों ही देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में गाइस एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, अब हम दूसरे पॉइंट को टच करते हैं जहां पर लोग बोल रहे हैं कि भाई टेरेंस माइक को बीट कर देंगे, टेरेंस माइक को बीट कर सकते हैं, टेरेंस इज द टॉप कंपेटिटर। भाई मेरी बात सुनो, ये सब सिर्फ हाइप करा जा रहा है इस चीज़ को, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। टेरेंस इज एक्चुअली रियली गुड, बट रिसेंट टाइम्स में हमने टेरेंस का बेस्ट पैकेज नहीं देखा। प्लस गाइस जहां पे माइक इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं ना, सच में मुझे नहीं लगता टेरेंस उनको पकड़ पाएंगे। नहीं, इतनी इंप्रूवमेंट्स के बाद भी माइक का आप फ्लो देखते हो, माइक की अपडेट देखो आप, जमीन आसमान का फर्क लग रहा है गाइस। अब चलो ठीक है, आप ये बोलोगे 7 वीक्स आउट है, अभी इनके शो की बात की है, अब जो भी आप पॉइंट लगा लो, लेकिन माइक का फ्लो, माइक का शेप बहुत ही फिनोमिनल है गाइस, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली है। जो डेंसिटी ले आया ना अपने मसल्स पे वो वेट कैप के अंदर, आई डोंट नो कैसे उन्होंने क्या मैजिक करा है, लेकिन दैट इज़ फिनोमिनल। और सच में मुझे नहीं लगता माइक, जो हाइप कर रहे हैं लोग करते रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता माइक को ये पकड़ सकते हैं टेरेंस। माइक अब बहुत आगे जा चुके हैं। माइक के आसपास इस वक्त अगर मैं किसी को देख पा रहा हूँ गाइस तो वो उड्स कैल्सिंस्की को ही देख रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं उड्स ट्रेन कर रहे हैं हैनी रैम्बर्ट के साथ, एंड लास्ट ईयर भी हमने देखा कि उड्स किस तरह से कमबैक अपना करा उन्होंने आर्नो क्लासिक के बाद में, और किस तरीके से उन्होंने बीट करा सब कंपेटिटर को, और सीधे टॉप 3 पे आ गए, जहां पर सिर्फ माइक के साथ और क्रिस के साथ वो स्टैंड कर रहे थे, और अभी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेन कर रहे हैं। इस बार पूरा उन्होंने ऑफ लिया है, किसी भी शो में कंपीट नहीं कर रहे हैं, ना आर्नो क्लासिक में कर रहे हैं, ना आगे किसी शो में करेंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली प्रोडक्टिव ईयर ऑफ उड्स कैल्सिंस्की। और सच में मुझे लगता है माइक से अगर कोई बैटल करेगा एक्चुअल में तो वो उड्स ही होंगे, ये मुझे नहीं लगा टेरेंस वहाँ पे बीट कर पाएंगे माइक को। और सच में गाइस मतलब टेरेंस इज फिनोमिनल, मैं टेरेंस की बुराई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन माइक इस वक्त गाइस बहुत आगे जा चुके हैं, कोई भी कमी उनकी फिजिक में नहीं दिखती। टेरेंस की बैक अच्छी लग रही है, लेकिन माइक की बैक की डेंसिटी अलग ही लेवल पे, उनकी कॉर्ड्स अलग ही लेवल पे, उनके आर्म्स लैक नहीं करते। यहाँ टेरेंस के आर्म्स ब्रॉटअप हैं, लेकिन टेरेंस के आर्म्स उतने ज़्यादा ब्रॉटअप नहीं है। टेरेंस ने अपने वर्ड्स में खुद बोला है ये चीज़ कि मेरे आर्म्स कहीं ना कहीं लैक करते हैं, मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है इनको ब्रिंग अप करने में। अब टेरेंस के आर्म्स आपको यहाँ बिगर लग रहे हैं, बट देखो उस हिसाब से बिगर नहीं लग रहे जैसे इनकी ओवरऑल बॉडी लग रही है। तो वही चीज़ है गाइस, जबकि माइक के आप देखोगे ना, हिज आर्म्स आर फिनोमिनल, हिज आर्म्स आर रियली रियली ह्यूज। और सच में 7 वीक्स आउट अभी भी ये हैं टेरेंस स्टफिन यहाँ पे। तो अभी देखो जैसे जैसे और शट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा और साइज इनका जाएगा, तो वो एक्स फैक्टर, वो वाव फैक्टर कहीं ना कहीं मिस होता हुआ हमें दिखाई देगा। एनीवेज इसके बाद अगर बात करूं नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है कार्लोस डी ओलिवेरा की। यस, हम इनको भूल कैसे गए, क्योंकि कार्लोस इज ऑल्सो कम्पीटिंग इन विच शो, इन पिट्सबर्ग प्रो गाइस। यस, एक मेंस फिजिक डिवीजन के एथलीट जो कि अब वापस आ रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, 1.5 साल के गैप के बाद। बीच में वैसे इनकी अपडेट्स हमने रेगुलरली कवर करी है, बिकॉज अपडेट्स आई ही ऐसी हैं, मिली ही ऐसी हैं। तो पिट्सबर्ग प्रो में कार्लोस अपना डेब्यू करने वाले हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन से, एंड हिज अपडेट्स आर रियली इंक्रेडिबल गाइस। आप देखो कैसी अपडेट्स ये पोस्ट कर रहे हैं। लेग्स को इन्होंने अपने बिल्कुल डिसेंट वे में, बिल्कुल सिमेट्री बनाते हुए, प्रपोर्शन करते हुए लेग्स को ब्रॉटअप करा। और अब यहाँ पर इनकी कोई भी अपडेट आप देख लो, ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली क्लासिक गाइस। मतलब कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि क्लासिक के एथलीट नहीं है या फिर मेंस फिजिक में कम्पीट करते थे। लेग्स क्लासी लेवल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनके क्लासिक डिवीजन के हिसाब से ब्रॉटअप हैं। और पोज देख लो इनके, स्मॉल वेस्ट, बिल्कुल आर्म्स वगैरह ब्रॉटअप, पोज भी कितने ज़्यादा क्लासिक वे में कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इनसे, सच में इनको कम नहीं आंक सकते। अगर आप गलती से ये भी देख लो ना कि टेरेंस को इन्होंने बीट कर दिया, अब आपको अजीब लगेगा, ये लोग यकीन नहीं करेंगे, बिकॉज लोग ना चीज़ें होने के बाद ही यकीन करते हैं। एफर्ट्स को कोई देखता नहीं है, अपडेट्स को कोई देखता नहीं है। बाद में जब हो जाती हैं चीज़ें तो लोग कहते हैं हाँ 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 ये सही लग रहा है, ये सही था।
लेकिन सच में मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कार्लोस ये चीज़ कर सकते हैं गाइस, जिस तरह के लग रहे हैं, जो फाइबर्स वगैरह दिखा रहे हैं, जिस तरह की कंडीशन दिखा रहे हैं इस पॉइंट पे 7 वीक्स आउट के हिसाब से, प्लस एट द सेम टाइम आप देख लो बहुत ही क्लासिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है इनकी फिजिक को देखते में, बहुत ही अच्छे वे में पोस्ट करते हुए। तो वही है गाइस, जैसे लोगन फ्रैंकलिन ने मेंस फिजिक से स्विच करा था, वैसे ही इनका स्विच भी मुझे बहुत कामयाब होता हुआ लग रहा है। अब लोगन की बात तो खैर किसी अपडेट में और में करेंगे, अभी का वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एनीवेज गाइस, आई रियली होप आज की अपडेट्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसे लगी, स्पेशली गाइस कार्लोस डी ओलिवेरा, टायरन रफिन और माइक सोमरफील्ड के बीच में आपको कौन लग रहा है, कौन कहाँ पे प्लेस करेगा। मुझे ये नहीं जानना कौन जीतेगा, मुझे ये जानना है 1, 2, 3 की प्लेसिंग आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बता सको तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, और फिर मैं हो सकता है इस बारे में बात भी करूँ आने वाली किसी वीडियो में। बाकी गाइस जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर बोल चुका हूँ तो दोबारा बोल रहा हूँ, फिर से याद रखो और थैंक यू, बाय बाय।